हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 विच इज द आइडेंटिटीज। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इक्वेशन और एक आइडेंटिटी में फर्क क्या होता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन होती है कि एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बट एन इक्वेशन इज नॉट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सबको ही पता है कि अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर, जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होती है कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये है तो इक्वेशन ही, बट इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर आप ए और बी की कोई सी भी वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होंगी। जैसे सपोज करो, अगर आप ए को 1 पुट कर रहे हो और बी को भी 1 पुट कर रहे हो, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में देखो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट में बनेगा 2 का होल स्क्वायर विच इज 4, और राइट साइड में देखो 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये भी 4 बनेगा। मतलब इसमें आप ए और बी की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूं से ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो चीज है ना, दिस इज ओनली अ इक्वेशन। इसको इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन तो है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए ही डिफाइन है। जैसे सपोज करो, अगर मैं इसमें ए को 1 पुट करूं और बी को 0 पुट करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर, और वो 1 होगा। और राइट साइड में देखो क्या होगा, ए की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, बी की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये भी 1 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। लेकिन अगर हम इसमें कोई दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं, सपोज करो मैं ए को 1 पुट कर दूं और बी को 1 पुट कर दूं, तो लेफ्ट साइड में तो क्या होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या होगा देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए। तो मतलब ये केवल एक इक्वेशन है, ये सारी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए डिफाइन नहीं है, कुछ कुछ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल है उन्हीं के लिए डिफाइन है। बट ऑन द अदर हैंड जो आइडेंटिटी होती है वो सारी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए डिफाइन होती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी जो होती है वो स्पेशल केस ऑफ इक्वेशन होता है। अब हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो क्या होती हैं? तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ होगा। तो यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके अंदर क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड आर ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। और ये फिर से वही चीज, ये इक्वेशन हर उन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगी जिसके लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं, जैसे कि बेसिक सी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही वाली आइडेंटिटी हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। जैसे सपोज करो, अगर हम थीटा को 30 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4, 1/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 4/4 विच इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। मतलब यहाँ पे आप थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा ट्रू रहेगी। तो दिस इज नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लिख रहा हूं सिंपली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये केवल एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप हर थीटा के लिए ये 1/2 नहीं होगा। अगर हम मान लो कि थीटा को अगर हम 60 डिग्री पुट कर रहे हैं, तब तो ठीक है, cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, वैलिड है। लेकिन अगर मान लो मैंने थीटा को पुट कर दिया 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री तो 1/2 नहीं होता, cos 30 डिग्री तो √3/2 होता है। तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस, बट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेटिस्फाइंग दिस। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये केवल एक इक्वेशन है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ही वैलिड है। लेकिन ये जो है लेफ्ट साइड में, ये एक आइडेंटिटी है, ये हर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए वैलिड है। तो इसी चैप्टर में हम ये देखेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा।
और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनका प्रूफ देखेंगे ये आती कहां से है, फिर उसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, इनको प्रूफ करना बड़ा आसान है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री पे बी पे 90 डिग्री है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा एसी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे एसी, उस एसी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो एसी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो देखो इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और ये तो सेम चीज है, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। अब ये ए बी अपॉन बी ए सी हो क्या रहा है, देखो ये थीटा है, तो सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट वाली क्या होगी बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। तो एक तरह से ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी क्या आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा का होल स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर को दूसरा तरीका क्या है लिखने का, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई जिसको हम यूज करेंगे। अब इसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से इसको यूज कर लेंगे। तो ये हर वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए वैलिड है। अब सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इसमें भी हमें यही करना है। अब देखो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पहले हमने क्या करा था, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा था, इस बार हम क्या कर रहे हैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। तो अब देखो ये ए बी जो है ये हमारा कैंसिल आउट होके 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो बी सी अपॉन ए बी, तो इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो फिर से थीटा ये है, तो सामने वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो एसी है। अब ये देखो बीसी अपॉन ए बी बन रहा है, तो बीसी अपॉन ए बी, तो देखो बीसी अपॉन ए बी में क्या आ रहा है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और AC अपॉन ए बी, तो ये जो AC है अपॉन ए बी, तो देखो ये उल्टा बन रहा है एकदम, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक। तो ये बन गया हमारा कोसेक थीटा। तो ये बन गया कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आ गई सेकेंड आइडेंटिटी। अब इसको लिखने का और क्या क्या तरीका हो सकता है, जैसे एक तो लिखा हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है इसका, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि अगर ये 1 है तो केवल कॉट स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाओ, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट में अगर आप देखो तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये वाला सेकंड वाला ब्रैकेट राइट साइड में डिनोमिनेटर में चल जाएगा 1 अपॉन
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब कोसेक प्लस कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक माइनस कॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। ओके, तो एक्चुअली ये वाला जो रिजल्ट है वो हमने वहां प्रूव कर दिया। तो अब थर्ड वाला जो रिजल्ट है वो 1 + tan² थीटा, अब हम वो यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देखो हमने क्या रखा है, सबसे पहले हमने क्या करा, AC से डिवाइड करा, फिर दूसरी बार में हमने करा BC से, AB से डिवाइड, अब हम करेंगे BC से डिवाइड। तो वही रिजल्ट यूज करेंगे। तो अब देखो BC से डिवाइड करेंगे तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, BC से डिवाइड करेंगे इस बार। तो AB² बाय BC², BC² बाय BC² इज इक्वल टू AC² बाय BC²। तो अब देखो फिर से क्या बनेगा, ये बनेगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये BC अपॉन BC मतलब BC² बाय BC² तो 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब आप इसमें देखो कि AB, तो वापस से थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही। तो अब देखो AB अपॉन BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। ये हो गया tan थीटा का होल स्क्वायर +1, और AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा sec थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या बन रहा है, इसको 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो ये हमारी आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी आ गई, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। अब इसको भी लिखने के दो तरीके हैं, जैसे पिछला वाला में लिखा था कि अब हमें ये पता है कि 1 + tan² थीटा sec² थीटा की इक्वल है, तो tan² थीटा को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब tan² थीटा को राइट साइड में ले गए। अब इसको भी फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं, A² माइनस B² से, तो इसको हम लिखेंगे A + B मतलब sec थीटा + tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि sec थीटा + tan थीटा, ये वाला ब्रैकेट राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल गेट रेसिप्रोकल ओवर हियर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो बन गया A + B मतलब sec थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को प्रूविंग करने के काम में आएगा। तो ये तीनों आइडेंटिटी जो हमने डिस्कस करी है, पहली हो गई cos² थीटा + sin² थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosecant² थीटा। ये इन तीनों के इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें ना एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कौन कौन सी आइडेंटिटी कहाँ कहाँ पे वैलिड नहीं होगी, जैसे cos² थीटा + sin² थीटा तो हर जगह वैलिड है, तो यहाँ पे तो थीटा आप कुछ भी पुट कर दो। लेकिन अगर आप दूसरी वाली आइडेंटिटी देखोगे, जैसे ये वाली आइडेंटिटी है हमारे पास 1 + tan² थीटा वाली, या फिर हम इसको बोलें 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosecant² थीटा, तो ये कहीं कहीं पे वैलिड नहीं होगी जहां पे कोसेक थीटा वैलिड नहीं है। तो जैसे कोसेक थीटा कहाँ पे वैलिड नहीं होता है, जैसे आपको ये पता है कि साइन 0 कितना होता है, 0, लेकिन कोसेक 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो मतलब यहाँ पे हम थीटा को 0 पुट नहीं कर सकते। तो जहां जहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट डिफाइंड है, वो वाला एंगल हम उसमें पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई सा भी चाहे तो उसमें पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं कि हमें क्वेश्चंस इसमें प्रूव करने होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको जनरली इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, इसमें लिखा रहेगा कि प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी, उनकी हेल्प से, और बेसिक जो हमने अभी तक करा है ट्रिग्नोमेट्री में, उनकी हेल्प से हमें इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना होता है। जनरली इनकी अप्रोच क्या होती है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई होगी, तो आपको इसको प्रूव करना होगा, यू हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें ऐसा होता है कि या तो आप केवल लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल शो कर दो, या फिर आप राइट हैंड साइड पे वर्क करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल शो कर दो, या फिर आप दोनों को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो, और फिर एक पॉइंट पे लाके दोनों को इक्वल शो कर दो। अब जनरली क्या होता है, मोस्टली आइडेंटिटीज में देखोगे कि राइट हैंड साइड तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन होगी, लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी सी फॉर्म में होगी।
तो यहाँ पे हमें देख के ऐसा पता चल जाएगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वर्क करना है और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके हम राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। किसी किसी क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड पे वर्क करेंगे और किसी किसी क्वेश्चन में हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो वो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा कि किसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ा दिख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। राइट हैंड साइड तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिखा है। अब इसको 1 के इक्वल करना है, तो जो जो हमें आइडेंटिटीज पता है वो हम लगा सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता। क्वेश्चन को देख के आपको मेथड लगाना होगा कि क्या अप्रोच लगा सकते हैं। तो अब जैसे हमें ये पता है, अभी हमने आइडेंटिटी देखी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी हमें पता है कि कॉस थीटा जो होता है 1 बाय सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसा कैसा रहने दिया। तो देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ऐसे लिख देंगे हम इसको। तो क्वेश्चन को देख के आपको पता चलेगा कि क्या इसमें अप्रोच लगानी है। अब जितने ज्यादा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये इसे हमें प्रूव करना है। अब फिर से देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दो टर्म्स में दे रखी है, राइट हैंड साइड सिंगल टर्म में दे रखी है। तो यहां से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम लेने से क्या होगा कि ये दोनों फ्रैक्शन को कंबाइन करके सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि राइट साइड में सिंगल ही टर्म दे रखी है। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो एलएचएस को हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा और ये वाला ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा मल्टीप्लाई किससे होगा 1 माइनस साइन थीटा से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इसको ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1 माइनस साइन थीटा इसको कितने टाइम्स कैंसिल आउट करेगा 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स। तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब सिंगल फ्रैक्शन आ गया। अब देखो अब न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो ये साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 ये बचेगा 2। अब नीचे देखो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो थोड़ा आप ये भी सोचो कि राइट साइड में हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। और फिर से हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वही फर्स्ट वाली आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसको लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आगे हमारे पास 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड में हमें 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हमें ये भी पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो 1 बाय सेक थीटा के होता है इक्वल, रेसिप्रोकल होता है। तो इस कॉस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये चला जाएगा यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हो गया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना है। अच्छा देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी देखो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड ही आपको दिखेगी, ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड पे आपको वर्क करना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ये 1 के इक्वल शो करना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको तो डायरेक्टली आइडेंटिटी दिख जाएगी। अब जैसे यहाँ पे भी हम एलएचएस में सॉल्व करते हैं, तो देखो ये आइडेंटिटी जो सेकंड वाली आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के। तो डायरेक्टली जो फर्स्ट ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको तो आप लिख सकते हो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो फिर से वही आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को तो ऐसे कैसे रहने दो, ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वही फर्स्ट वाली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये भी पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो किसी एक को चेंज कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो फाइनली आंसर क्या बचेगा आपके पास 1, और ये हमें प्रूव करना था राइट साइड में, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की इक्वल शो करना है। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो कि चाहो तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लो, और चाहो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो दोनों में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राइट साइड में दो टर्म्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, तो यहां से आपको ये हिंट मिलेगा कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में दो टर्म क्रिएट करनी है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि दो टर्म आ जाए। तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करते हैं, तो डिनोमिनेटर में पहले आपको एक ही टर्म बनानी है और न्यूमरेटर में दो टर्म बनानी है। तो अब इसकी अप्रोच क्या रहती है कि इसमें आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो इसे। जैसे ये 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे यहाँ पे हम, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऐसा कैसा, और रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 प्लस कॉस थीटा से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे हमारे को फायदा क्या मिलेगा, तो न्यूमरेटर में तो बना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, अब डिनोमिनेटर में देखो फिर से वही चीज, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा ऐसा कैसा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसमें देखो हमें राइट साइड में दो टर्म चाहिए थी, तो दो टर्म कैसे मिलेंगी, जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो 1 बाय साइन थीटा है, इस मतलब साइन थीटा को दोनों के नीचे ले जाओ, 1 बाय साइन थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो यहां से देखो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आपसे यही हमें राइट लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड में भी था कोसेक प्लस कॉट। अगर आप इसमें देखो राइट साइड को स्टार्ट करते ना, तो बिल्कुल उल्टा प्रोसेस करना होता, कोसेक प्लस कॉट लिखा होता, पहले उसको इस तरह से लिखते, फिर दोनों को ऐड कर लेते, फिर उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, यहाँ पे साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे राइट साइड को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी था, इसीलिए लेफ्ट साइड मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे कि लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरह से इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये लिखा है रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस 10। अब यहाँ पे रूट दे रखा है, तो रूट को रिमूव करना पड़ेगा। अब रूट रिमूव कब होता है, आप ये देखो कि रूट के अंदर अगर मैं लिखूंगा कि 2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2, तो 2 इंटू 1/2 बचेगा 2 सिंपल। तो रूट हटाने का तरीका क्या होता है कि आपको रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो यहाँ पर भी हम वही कुछ अप्रोच करेंगे कि रूट के अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, फिर से देखो ऐसी एक्सप्रेशन है, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा था, तो हमने रेशनलाइज करा था। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दिख रही है, 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो ये 1 माइनस साइन थीटा था ही अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, इसमें हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो मतलब रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। इससे फायदा क्या होगा, ये रूट है, ऊपर देखो क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस साइन थीटा हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक्सप्रेशन फिर से देखी देखी लग रही, क्योंकि हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये दोनों में स्क्वायर स्क्वायर आ गया, जो ही हम चाहते थे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर आ गया, तो दोनों के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर पूरा का पूरा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो वही लॉजिक से ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब राइट साइड में हमें क्या चाहिए, देखो राइट साइड में हमें यहाँ पे दो टर्म्स चाहिए थी, सेक माइनस 10,
तो मतलब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो वी कैन से LHS is equal to RHS, hence proved। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहां पर भी कुछ ऐसे दे रखा है, दो टर्म दे रखी है लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म है, और राइट हैंड साइड बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो मतलब इससे इतना तो पता चल रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे वर्क करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो दो टर्म है, तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो अब एलसीएम क्या लेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम लेने से सबसे बेहतर तरीका है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो दोनों में आपको कॉस थीटा दिख रहा होगा, तो उस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो कॉस थीटा को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, दोनों से कॉस थीटा बाहर चला गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 से इधर 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे प्लस है 1 माइनस साइन थीटा, ये बनेगा एलसीएम लेने पे, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा इसको कट करेगा 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स, तो 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा ऐसा आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे साइन थीटा दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा ऐसा कैसा, ये 1 और ये 1 मिलके हो गया 2। तो हमारे पास ये रहा कॉस थीटा तो ऐसा कैसा रहा, 1 प्लस 1 हो गया 2। और नीचे देखो क्या बन रहा था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर से वही चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमें पता है, ये बहुत बार कर चुके हैं हम। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख भी दो आप, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा हमारे पास 2 बाई कॉस थीटा। अब हमें ये पता है कि जो सेक थीटा होता है वो 1 बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली सेक थीटा, और ये हमें प्रूव करना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाएंगे, तो हमें ये पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को ही ओपन करेंगे, तो पहले ब्रैकेट को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा। इसी तरह से ये दूसरे वाले ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा। अब क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो आपको आइडेंटिटीज लगाना और फॉर्मूला लगाना थोड़ा आसान लगने लगेगा। ये एक बेसिक सी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे भी देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, अगर आप ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जहां पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे उसको तो आप 1 कर दो, और बाकी को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लस अब आप देखो ये वाला जो पार्ट है सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख रहा हूं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा वाला पार्ट है इसको मैं लिख रहा हूं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से ये जो दो पार्ट है 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले, यहां इन दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, साइन थीटा। और ये जो सेक थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा तो कैसा कैसा, और ये जो कोसेक थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से देखो फायदा क्या होगा करने से,
पूरा कुछ क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1। इन दोनों टर्म्स का ले लेते हैं हम एलसीएम। तो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो देखो नीचे तो रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा एलसीएम लेने से। अब यहां पर भी देखो यही चीज है, ये साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन है, तो नीचे एलसीएम लेने पे क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा हमारे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसको तो हम 1 कर देंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, ये 1 प्लस इस ब्रैकेट में ये ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां बचेगा 2 इंटू ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा रह जाएगा, 2 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप इसको देखो ध्यान से, अगर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्योंकि राइट साइड में हमें a प्लस बी होल स्क्वायर ही चाहिए कुछ ऐसा, तो देखो ये 1 जो है इसको आप सपोज करो ये 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग से ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। तो जो बीच वाली टर्म बची हमारे पास, ये वाला पार्ट, इसको 2ab की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 तो यहां दे ही रखा है, a की जगह पे 1 और b की जगह पे ये 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो ये चीज आपको दिखती हुई लिख रही होगी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी हो गया हमारा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था राइट साइड में, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, वो आ गया हमारे पास 1 प्लस कोसेक इंटू सेक, एक ही बात है, कोसेक पहले लिखो या सेक पहले लिखो, बात एक ही है। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लेफ्ट साइड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, उसको राइट साइड में कन्वर्ट करना है। अब राइट साइड में अगर आप देखोगे तो पूरा साइन और कॉस दे रखा है, तो इससे बढ़िया तरीका क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इसे टेन थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 ऐसा कैसा होल डिवाइडेड बाय, फिर ये टेन थीटा फिर से लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस इसको लिखा हमने 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये प्लस का 1। अगले स्टेप में क्या करो एलसीएम लो ऊपर, तो देखो कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, तो ये साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 बोल सकते हैं इसको, तो माइनस का कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा रहा ऐसा कैसा, और नीचे वाले फ्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो ये बनेगा कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो दोनों के जो कॉस कॉस है डिनोमिनेटर के ऊपर वाले में और नीचे वाले में, दोनों के कॉस और कॉस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन माइनस कॉस प्लस 1, इसको साइन और कॉस को साथ साथ लिख लेते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास साइन माइनस कॉस प्लस 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन कॉस को एक ही टर्म मान लो, तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। रेशनलाइज किस तरह से कर रहे हैं कि इसको हमने एक टर्म माना और ये दूसरी टर्म, तो इसी तरह से ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, तो a माइनस बी था तो a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब न्यूमरेटर में तो क्या होगा पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नीचे आपको देखो आइडेंटिटी बनती हुई दिखेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यू कैन सी कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नीचे बन जाएगी। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो साइन थीटा जो है वो पूरी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो जब साइन थीटा को आप तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ ऑल थ्री टर्म्स। तो पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा 1 से तो साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा। फिर अब जब माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म से माइनस कॉस थीटा को, तो देखो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। फिर लास्ट वाली टर्म कि 1 को जब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी कैसी टर्म आ जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या बनेगा, बहुत ही अच्छी सी आइडेंटिटी बन जाएगी। ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। इसमें देखो न्यूमरेटर में देखो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसी तरह से ये प्लस का कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, देखो एक तो बच रहा है ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको आप ऐसे लिखते हो ये 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो एक तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा मिला के हो गया 2 साइन थीटा, और एक बच रहा देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, तो एक तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में आप क्या कर सकते हो, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस का 1 तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म बच रही है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। तो हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कैसा, प्लस 2 साइन थीटा, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये हमें पता है। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम 1 बोल सकते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और वो माइनस का 1 तो चल ही रहा है। तो यहाँ न्यूमरेटर में देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 से 1 कैंसिल, नीचे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर से आप 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा, देखो केवल साइन थीटा, और यहां से बचेगा 1, और नीचे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कैसा। तो अब ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यही हमें राइट साइड में प्रूव करना था, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार रिपीट होता है वाला। तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसी तरह से सी क्वेश्चन दे रखा है, देखो सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है। यहाँ पे आपको राइट साइड में नंबर के इक्वल शो करना है, तो 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक 1 प्लस टेन प्लस सेक। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वहां पे आपको आइडेंटिटी लगाना ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो ये हो गया 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको हमने लिखा 1 बाय साइन थीटा। फिर सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, सेक को लिखा 1 बाय कॉस। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने में क्या होगा, देखो साइन ये 1 की जगह साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 अपॉन 1 है एक तरह से, यहाँ भी 1 अपॉन 1 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बचेगा यहाँ से। और यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे कॉस थीटा का, तो यहाँ पे बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखेगी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर आप एक टर्म मानो तो ये a माइनस बी जैसा दिख रहा है, और ये a प्लस बी जैसा दिख रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे सिंपली हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है। अब इसको ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1,
और नीचे हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है। अब ये वाला पार्ट फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। तो आपको दिख जाएगा, आप देखो ये 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 और -1 विल गेट कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा से ये भी कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास बच गया 2। और यही हमें इसमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अभी यहाँ तक। तो हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड थे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।